मोदी सरकार ने वंदे मातरम को संपूर्ण रूप में गाना अनिवार्य किया, उसके लिए राजाज्ञा निकाली। जो 6 स्टेंजा का संपूर्ण वंदे मातरम है, अब वो गाया जाएगा। 1937 से जो खंडित वंदे मातरम गाया जा रहा था अभी तक, अब वो प्रचलन में नहीं रहेगा। बंकिम चंद्र जी ने जो संपूर्ण वंदे मातरम रचा, अब देश और दुनिया वही सुनेगी। लेकिन मोदी सरकार के इस आदेश पर देश में मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था माने जाने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जता दिया है, मोर्चा खोल दिया इस फैसले के खिलाफ। कहा हमें यह फैसला मंजूर नहीं, हमें पूरा वंदे मातरम मंजूर नहीं, हम वही अधूरा वंदे मातरम ही मानेंगे जो नेहरू जी ने बनाए रखा था, अधूरा वंदे मातरम। और तर्क ये कि उसमें तो हिंदू धार्मिक प्रतीकों का उल्लेख है, तो उसमें भारत माता को दुर्गा बताया जा रहा है, लक्ष्मी बताया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धमकी दे रहा है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया केंद्र की सरकार ने, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अदालत से इस आदेश के विरुद्ध आदेश लेकर आए, इस केंद्र के आदेश के विरुद्ध आदेश लेकर आएंगे। आप सोचिए, कहा यह जाता है कि मुसलमान, भारत का मुसलमान केवल भारत का है, उसकी आस्था भारत के प्रतीक चिन्हों में है। उसको बाबर से ना जोड़ा जाए, उसको मुगल से ना जोड़ा जाए, उसको नादिर शाह से ना जोड़ा जाए, अब्दाली से ना जोड़ा जाए, खिलजी से ना जोड़ा जाए। ठीक बात है। फिर वंदे मातरम की खिलाफत क्यों हो रही है? आप वंदे मातरम के भी तो खिलाफ हैं। अगर बात इतनी सी है तो फिर आपको वंदे मातरम के साथ खड़ा होना चाहिए था। और जब अधूरा वंदे मातरम भी गाया जा रहा था, तब भी बहुत सारे मुस्लिम नेताओं को उस पर आपत्ति थी, जिसमें एक शफीकुर रहमान वर्क थे जो अब नहीं रहे। नहीं, समाजवादी पार्टी का जो इस वक्त संभल से सांसद है जियाउर रहमान वर्क के बाबा शफीकुर रहमान वर्क साहब, वो एक बार लोकसभा से बहिष्कार कर गए थे वंदे मातरम जैसे ही गाना शुरू हुआ था। उन्होंने कहा था वंदे मातरम में शामिल नहीं हो सकते, वो तो अधूरा ही था, उसमें तो दुर्गा और लक्ष्मी कुछ नहीं था। फिर भी उनकी आपत्ति थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरी नसों में बाबर का खून है, हिंदुस्तान का खून नहीं। बताइए, बाबर के खून वाले भी यहां डोल रहे हैं हिंदुस्तान में। चौंकाने वाली बात है कि इस देश में कोई ऐसा भी हो सकता है संगठन, और बड़ा संगठन, जो वंदे मातरम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए की धमकी दे। क्या किसी दूसरे देश में ऐसा संभव है? नहीं। किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश में भी ऐसा संभव नहीं कि आप वहां के राष्ट्रगीत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहां की अदालत चले जाएं। ये केवल भारत में ही हो सकता है इस तरह का ड्रामा। ममता बनर्जी की टीएमसी और चतुर निकली, उसने एक नए किस्म का पासा फेंक दिया। अब सीधे सीधे तो ये नहीं कह सकती थी टीएमसी कि हम वंदे मातरम के संपूर्ण गायन के खिलाफ हैं, क्योंकि तब उसको 2 आक्षेप झेलने पड़ते। एक, बंकिम चंद्र जी के का अपमान कर रही है टीएमसी ये, और दूसरा आरोप ये झेलना पड़ता कि टीएमसी मुसलमानों के अपीसमेंट के लिए, तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी ने तीसरा रास्ता खोज लिया। वो कह रही हैं ममता जी कि भाई, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने, ऐसा आदेश करके कि संपूर्ण वंदे मातरम गाया जाए। आप कुछ समझे? मुझे समझने में समय लग गया ये बात कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान कैसे हो गया वंदे मातरम गाने से। पूरा
राष्ट्रगान टैगोर साहब ने लिखा, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र जी ने लिखा, दोनों का सम्मान हो रहा। इसमें टैगोर वर्सेस बंकिम चंद्र कराने की धूर्तता क्यों की जा रही है? वंदे मातरम का अपने स्थान पर सम्मान है और जनगण मन का अपने स्थान पर सम्मान है। टैगोर विश्व कवि टैगोर का भी सम्मान है और बंकिम चंद्र जी का भी सम्मान है। वंदे मातरम गीत नहीं मंत्र है। जिस तरह ऋषियों ने अपरिमित ऊर्जा के साथ चेतना के उच्चतम स्तर पर जाकर मंत्रों का सृजन किया, वैसे ही बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम का सृजन किया था। किसी ने मुझसे कहा, एक आध्यात्मिक चेतना से संपन्न व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, जब तक वंदे मातरम एक रूप गाया गया, संपूर्ण रूप में गाया जाता रहा, तब तक उसके प्रभाव का आकलन इससे करिए कि अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियां असफल होती रही। 1923 में आकर जब जवाहरलाल जी के सौजन्य से वंदे मातरम को काट छांट के नन्हा सा कर दिया गया, उसके बाद 47 में भारत बटा। जब तक वंदे मातरम संपूर्ण था, भारत संपूर्ण था। भारत तब बटा जब पहले आपने वंदे मातरम को काटा छांटा, तो भारत की भूमि भी काटी छाटी गई 1947 में। इसलिए मैं कहता हूं, वंदे मातरम की तुलना किसी से नहीं होनी चाहिए। वो अद्भुत मंत्र है, भारत की राष्ट्रीय चेतना का अद्भुत मंत्र है। अब उस पर हंगामा हो रहा है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कह रहे हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। ऐसे कदम, मुस्लिम संगठनों के ऐसे कदम इस बात को आईना दिखाते हैं कि जब कहा जाता है कि गंगा जमुना और भाईचारा की तहजीब, आपको वंदे मातरम हजम नहीं हो रहा तो काहे की गंगा जमुना और काहे की भाईचारा, काहे का भाईचारा? इसका मतलब आपके लिए गंगा जमुना और भाईचारे का मतलब है कि जो आपको पसंद हो केवल वही हो, जो आपको नापसंद हो वो आपको स्वीकार्य नहीं होगा। आपको मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद चाहिए, लेकिन देश में वंदे मातरम नहीं चाहिए। ये प्रश्न है राष्ट्र के समक्ष इस वक्त। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके और सामान्य मुस्लिम तक को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद अवश्य चाहिए, लेकिन उसको वंदे मातरम पर ऐतराज है। ये सोचने की बात है कि देश को ऐसे संगठन किधर ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद।